हे गाइस, तो हम पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं कि जो इंग्लिश सिलेबस है जो 2025 के अकॉर्डिंग है, और जो ही बच्चा न्यू है वो तैयारी करने वाला है, जिसका भी अगर तैयारी नहीं हो चुका अच्छे से उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कितने टाइप से इंग्लिश सिलेबस है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से बुक से हैं, वो सब बता चुके हैं। इसमें ज़्यादा ऑफ टॉपिक की बात करते हैं सब्जेक्टिव में। जैसे सब्जेक्टिव में क्या होता है 50 मार्क्स का आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस किस से क्वेश्चन उठाया जाता है, कौन कौन सा चैप्टर से आता है। तो हम देख लेते हैं। पहला जैसे कि सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का, तो पहला क्या आ जाएगा आपको, तो पहला आ जाएगा एस से, जो गिवन बाय 5 या तो 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, बट हर एक बार चेंज कर रहता है बिहार बोर्ड। जैसे कि हमारा 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, बट मेड बाय ओनली फॉर 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनाना है, किसी पर एक ही पर एस लिखना है। जैसे कि एस के मतलब क्या होता है, एस लिखना है तो वो होता है लेख। जैसे हम लेख किसी पर लेख लिखते हैं, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, स्वच्छ या पोल्यूशन पर हो गया, या इंटरनेट पर हो गया, ऊपर लिखना पड़ता है। जैसे 50 उससे वो रहेगा कितना, तो 100 से 150 से 200 वर्ड में लिखना रहता है। जैसे कि यहाँ पर लिख चुके हैं हम पहले, ऐसे रिटन एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 जैसे 150 से लेकर 200 तक के जो वर्ड में लिखना रहेगा। पहला ये हो गया। तो आप जाकर वहाँ पर लिखिए। तो लिखिए, लिखते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और उसको जो मेन पॉइंट होता है उसको माइंड में सेट करना रहता है। तो पहले से अगर आप याद किए हैं तो उसके जाकर लिख सकते हैं। अगर नहीं तो हम जो क्लास कराएंगे उसमें एक एक चीज़ बता देंगे और ट्रिक बताएंगे जो कैसे लिखा जाएगा, 100 ट्रिक से, एकदम ईजी से। उसमें ये नहीं कि आपको याद करना है, याद भी नहीं करना है, आपको ओनली 4 एक बार समझ जाना है और लिख देना है। जैसे कि और सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है, तो एक्सप्लेनेशन क्या करना है, प्रोज। जैसे कि इंग्लिश बुक में होता है 100 मार्क्स का होता है, रेनबो में 2 तरह से पार्ट होता है। जैसे पहला आएगा प्रोज और पोएट्री। जैसे कि एक्सप्लेन आएगा प्रोज, जैसे 4 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, 4 गो रहता है वहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 का रहेगा, उसमें एक का किसी का एक्सप्लेन करना है। जैसे सुटेस्ट फ्लावर आई डू नॉट गो, वो सब रहेगा। या तो यहाँ पर प्रोज में चलेगा, जैसे नानू काका में, तो वहाँ पर दिया रहेगा, उसको एक्सप्लेन करना है, अपना भाषा में लिखना रहता है इंग्लिश में। जैसे जो 4 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन वहाँ पर बनाना है जो 4 मार्क्स का रहता है। अब चलो जैसे एक्सप्लेन एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग आउट ऑफ 4। जैसे यहाँ पर है 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से एगो का एक्सप्लेन करना है। सेकेंड चलाता है प्रोज, तो हो गया। अब चलाता है पोएट्री। जैसे पोएट्री में है तो उसमें पोएट्री आगे रहेगा, सुटेस्ट फ्लावर आई डू नॉट गो में, वो हो गया पोएट्री में। तो पोएट्री में चलाते हैं 4, जैसे उसमें 4 मार्क्स का होता है, उसमें क्या बनाना है, तो 4 गो में से एगो बनाना है। ये होगा प्रोज पोएट्री से चलाता है। जैसे एक्सप्लेनेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ 4, 4 गो क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन बनाना है। और चलाता है फोर्थ में चलाएगा लेटर एंड एप्लीकेशन। जैसे कि लेटर हम लिखते हैं पत्र लेखन, और एक होता है एप्लीकेशन चलाता है निवेदन पत्र, जो निवेदन होता है जो भी रहे, जैसे लेटर और एंड एप्लीकेशन। और उसमें वो भी कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है। दोनों में से कोई एक लिखना है, ये नहीं कि दोनों लिखना है। दोनों में से या तो आपको लेटर लिखना था तो लेटर लिखिए, या तो एप्लीकेशन लिखना था तो एप्लीकेशन लिखिए। जो 5 मार्क्स का 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें मेड बाय ओनली 1 आउट ऑफ 4, आउट ऑफ 2, मतलब कि 2 दिया हुआ रहेगा। अब चलाता है 5 में चलाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहाँ से रहेगा, तो वो रहेगा ओनली फॉर बुक से। और कौन बुक से, तो रेनबो से रहेगा। ये नहीं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से नहीं रहता है। रहेगा तो 2 नंबर का रहता है, उसमें कोई 2, जैसे व्हाट इज इंग्लिश पूछेगा, या तो पूछेगा ग्लोबल इंग्लिश क्या होता है, या तो इंटरनेशनल इंग्लिश क्या होता है, ये पूछता है, जो अधिकतर पढ़ाया नहीं जाता है। बट यहाँ पर है जो हम एक एक चीज़ में पढ़ा देंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, ठीक। और ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो पहला जो लास्ट वाला है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, जो कि 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, और 10 क्वेश्चन में से कितने बनाना है, तो 5 ही क्वेश्चन बनाना रहता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 ही मार्क्स के होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो अबाउट 50 मार्क्स, 40 से 50 वर्ड में आपको लिखना रहता है। जैसे आउट ऑफ 10 में लिखना रहेगा। जैसे 10 क्वेश्चन में 5 गो क्वेश्चन ही बनाना है। फिर और जो ये चला है, हमको मान के चलिए इतना। और जो छठा जो है, छठा में भी ये सिलेबस है, और छठा में क्या रहता है, तो वहाँ पर रहेगा एस्से, जैसे एस्से वगैरह, एस्से तो हो ही गया, उसमें रहेगा समरी। अब यहाँ पर है कि 6 जो रहेगा, 6 टॉपिक में रहेगा समरी वगैरह रहेगा। समरी हो गया, पैसेज हो गया, ये सब रहेगा। और बुक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है वो चलेगा। तो हम आगे फिर से हम बता देंगे कि उनमें 6 नंबर में 6 टॉपिक में कौन कौन होता है, वो हम आगे चलेंगे, आगे लिखते हैं।
देख लीजिएगा। हे गाइस, तो हम उसका जो इंग्लिश क्लास का जो था तो उसका सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन था, जो कहाँ क्वेश्चन आता है 6 तक बता दें। 6 वाला जो इसमें आता है समरी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश क्लासेस जो बच्चा का एग्ज़ाम देने वाला 2025 में, उसके लिए बच्चा मतलब है कि जैसे इंग्लिश को क्लास नहीं लिया है या जिसका सेशन छूट गया है, उसके लिए हम एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। में जितना भी क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं और 50 जो होता है ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 60 रहता है, जैसे 100 और 100 रहता है, पहले तो 60 था बट अभी है यह 100 हो गया है। 100 क्वेश्चन है जिसमें 50 क्वेश्चन बनाना सॉल्व करना रहता है और ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का जो है 50 क्वेश्चन रहता है, जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। एगो सब्जेक्टिव का जो 50 फुल्ली 50 मार्क्स का रहता है, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला होता है समरी, या तो समरी है, ट्रांसलेशन है, मैच द कॉलम है और एक होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये तीनों मिलाकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है 15 मार्क्स का आता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं 5 गुने 3। जैसे कि कितना बच्चों को समझ में नहीं आता है उसमें कि जो कौन कौन से क्वेश्चन बनाना है, जैसे कि वहाँ पर ट्रांसलेशन दिया हुआ रहता है और वहाँ पर जो है मैच द कॉलम रहता है। जो मैच द कॉलम बनाए या हम ट्रांसलेशन बनाए, तो उसके लिए यहाँ पर है कि प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स की रहती है, तो उसमें 3 क्वेश्चन 6 रहता है, तो उसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन बनाना रहता है। बट क्या करते हैं बच्चे कि जो वहाँ पर मैच द कॉलम भी बना लेते हैं और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी बना लेते हैं और जो समरी होता है वो भी लिख लेते हैं। या तो उसमें बोला जाता है कि ये या तो समरी लिखो या तो मैच द कॉलम लिखो बनाओ, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। उसमें 6 क्वेश्चन रहता है और यहाँ पर बनाना क्या रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहते हैं, तो वहाँ पर 3 क्वेश्चन बनाना है जो 15 मार्क्स का पुर जाता है। तो यहाँ पर कैसे भी करके हमको 3 क्वेश्चन पुराना रहता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या रहता है, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे एनी आंसर एनी 3 ऑफ दी फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स में लिखना रहता है। पहला 5 मार्क्स का रहता है। जैसे कि राइट द समरी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम या पोएट्री, पोएम बोलो या पोएट्री बोलो, आउट ऑफ 3। जैसे 3 पोएट्री रहेगा, समरी रहेगा, जिसमें से किसी एक का ही आंसर देना रहता है। सेकेंड में बी में चला आता है राइट द समरी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोज। जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश में बुक जो होता है रेनबो, उसमें होता है 2 खंड में रहता है। जैसे पहला प्रोज रहेगा और दूसरा पोएट्री रहेगा, जिसको हम पीसेस बोलते हैं या प्रोज बोलो, जो वो भी 5 मार्क्स का रहता है। दोनों में से या तो प्रोज से लिखिए या तो पोएट्री से लिखिए, दोनों में से कोई एक को लिखना है, ये नहीं कि दोनों लिखना है, दोनों में से। जैसे कि वहाँ द स्टोरी ऑफ आ जाएगा उसमें, जैसे कि सुटेस्ट आई डू नॉट गो एन एपिताफ, ठीक है, या तो नानू काका के बारे में दे दिया जाता है, या तो महात्मा गांधी फर्स्ट चैप्टर से है वो भी है, तो दोनों में से कोई एक को लिखना पड़ता है। और चलाते हैं हम यहाँ पे 3rd नंबर में है 1 क्वेश्चन फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश। जैसे एक क्वेश्चन बनाना रहता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। जैसे कि वहाँ पर क्या दिया रहता है व्हाट इज इंग्लिश, वहाँ पर यही पूछ देता है, या तो आपको पूछ दे ग्लोबल ऑफ इंग्लिश, ग्लोबल लैंग्वेज पूछ देता है। जैसे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश हम अगर यदि पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूरा चीज़ पढ़ा देंगे। जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूरा क्वेश्चन रहता है, पूरा जो बुके है 15 मार्क्स का है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन रहेगा या तो 4, उसमें से किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, ठीक। जैसे कि 5 मार्क्स, जैसे कि हम दिख रहे हैं C नंबर में, जैसे 1 क्वेश्चन फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो आउट ऑफ 3 क्वेश्चन रहता है। तो 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, जो कि 5 मार्क्स का रहता है। जो अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ा हुआ रहता है वो अच्छा से जवाब दे सकते हैं, आइंदा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही वो क्वेश्चन आता है। तो वो भी हम उसमें अगर इस क्लास में अगर ज्वाइन करते हैं या पढ़ते हैं तो वो भी हम पढ़ा देंगे। अब चलाता है डी में क्या होता है मैच द कॉलम। जो 2 कॉलम रहता है, जैसे प्रोज आया तो या तो प्रोज से रहेगा या तो पोएट्री से, जिसमें कवि का और वो जो कवि रहता है क्या चीज़ लिखे हुए हैं, प्रोज लिखे, कौन सा प्रोज लिखे या पोएट्री लिखे हैं, उसका मैच द कॉलम मिलाना रहता है। जैसे एन एपिताफ, द सोल्जर किसने लिखा है, जैसे सुटेस्ट आई डू नॉट गो, ये सब महात्मा गांधी,
तो वो सब रहता है, तो उसमें दोनों को मैच करना रहता है। तो वो हम बना लो तो आराम से बना सकते हैं। वो 5 मार्क्स अगर किसी को याद रहता है तो वो आराम से 5 मार्क्स फिक्स है कि 5 मार्क्स दे देता है। तो क्या करते हैं कि जो या तो अगर जिसको स्टोरी ऑफ इंग्लिश अच्छा से याद है तो वो बना दे दे, और नहीं तो वो लिखने का वो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैच द कलम कर ले, जिससे हमें अच्छा नंबर आ जाएगा। और चलाता है एक ट्रांसलेशन। तो ये नहीं कि हमको यही बनाना है, ट्रांसलेशन भी रहता है। ट्रांसलेशन बनाना तो ट्रांसलेशन बना, या तो मैच द कलम। ट्रांसलेशन बनाता वही है जिसके पास अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो, जो मोडाल्स वगैरह पढ़ा हुआ हो और ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ हो, उसको बनाने में अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहता है, इजी क्वेश्चन नहीं रहता है। चलाता है फिर है कि 7 में एक चलाता है लास्ट क्वेश्चन रहता है कि जो पैसेज, तो पैसेज क्या होता है, रीड द पैसेज एंड टू द आंसर। जैसे कि पहले क्या करता है कि जो कोई कहानी दिया रहता है उसको, वो भी अच्छा रहता है। वो कितने रहता है, तो वो 4 मार्क्स का रहते हैं। जैसे हिंदी में तो ज़्यादा मार्क्स रहता है, बट इंग्लिश में है कि जो 5 मार्क्स का रहता है। जैसे कि कोई कहानी दे देता है और उसको पढ़कर उसमें जो क्वेश्चन नीचे बना कर दिया रहता है 4 गो, तो वहाँ पर उसका आंसर लिखना पड़ता है, तो वो भी इजी होता है। तो यहाँ पर जो पूरा बताया है सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का है, तो पूरा इसमें और पीछे में बता चुके हैं जैसे 6 से पहले, तो उसमें भी देख लीजिएगा। और ये है 15 मार्क्स का। जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी आता है तो पूरा बुक होता है 15 मार्क्स का। और जितना बुक है वो वाला जो रेनबो है तो उसमें भी से आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अब जो अगला पार्ट होगा इसमें ग्रामर, तो ग्रामर से कहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी हम देखते हैं। तो अब ये हो गया बुक का सेशन। अब चला जाएगा ग्रामर से क्या पूछता है, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं आता है ग्रामर का। तो हम आगे इसमें भी लिखा सब्जेक्टिव में कहाँ से ग्रामर से क्वेश्चन आता है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसी क्लास में। आप बने रहिए इसी क्लास में और देखते रहिए। हो गया। अरे यार कहाँ करोगे, तुम्हें लगाओ ना, ना लगाइए ना, ठीक है। तो चल अब करेंगे इंग्लिश ग्रामर। मतलब टॉपिक है यहाँ पर, जैसे बुक का पोर्शन ख़त्म, तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से कहाँ से क्वेश्चन आएगा से देख लो। जैसे कि हम इंग्लिश में जैसे बुक से जितना भी क्वेश्चन आ गया उसका हम डिस्कशन कर लिए हैं। अब आएगा जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो इंग्लिश ग्रामर से। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, अब इंग्लिश ग्रामर से कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। जैसे पहला है हमारा आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल्स ये आएगा पहला, जिसको हम डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स। जैसे डिटर्मिनेंट थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, जो कंपटीशन लेवल से पूछा जाता है, या आर्टिकल बोलो या तो डिटर्मिनेंट्स बोलो। दूसरा पोर्शन में क्या जाएगा, दूसरा टॉपिक आ जाएगा, जैसे टेंस वगैरह होता है उसमें, या तो हम जैसे आर्टिकल तक पढ़ते हैं, जैसे वर्ड में वर्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे आर्टिकल, और दूसरा में क्या जाएगा सेंटेंस अरेंजमेंट, अरे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आ जाता है, तो हम उसमें पढ़ेंगे सेंटेंस। दूसरा में चलेगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ये पढ़ेंगे। तीसरा में चलाता है हमको जैसे टेंस वगैरह है उससे चलेगा। आर्टिकल है उसे या तो वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ से चलेगा सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट ये चलेगा। जब हम ये पढ़ लेंगे तब चलाता है फोर्थ में टेंस से भी 1-2 क्वेश्चन आता है, देखो नहीं लिखा है टेंस से। टेंस आ जाएगा एंड टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है, टेंस या तो एंड टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ेंगे। टेंस पढ़ने के बाद क्या होता है इसमें
जब टेंस पढ़ेंगे तो टेंस पढ़ने के बाद जस्ट पढ़ा जाता है उसमें मोडाल्स। मोडाल्स जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर वर्ब पढ़ना है तो वर्ब इसी में पढ़ा देंगे, ठीक ना। जैसे वर्ब है इसी में पढ़ लेना, समझा। जब पढ़ेंगे सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना उसका सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, तब वर्ब हम पढ़ लेंगे इसी में, ठीक है। वर्ब पढ़ेंगे इसी में, वर्ब का टाइप पढ़ लेंगे, मेन टाइप पढ़ लेंगे, तब वर्ब हम इसी में पढ़ लेंगे वर्ब का। तब वर्ब से ही क्वेश्चन आता है जो कौन वर्ब कहाँ पर यूज करेंगे उसमें चलेगा, तो सब इसी में चला गया। जैसे आप चलाता है मोडाल्स, मोडाल्स से भी क्वेश्चन आता है, मोडाल्स टाइप्स ऑफ मोडाल्स, ये पढ़ेंगे। अब ये पढ़ने के बाद अब आता है वॉइस और नरेशन, ठीक। इससे क्वेश्चन अधिक पूछता है, नरेशन वॉइस या था प्रीपोजिशन, ठीक है। तो भी जान लेंगे हम। अगर टेंस पर जिस मोडाल्स हो या तो हम इसमें पढ़ेंगे वॉइस या तो उससे पहले पढ़ लेंगे हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ये कहाँ यूज किया, जैसे इन का हम पढ़ेगा इन ऑन, ठीक। इन ऑन का प्रयोग करते कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ठीक। विथ जैसे विथ आ गया, बिटवीन आ गया, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अंदर, ठीक। अपॉन, तो वो वाला चलाता है इसमें प्रीपोजिशन में। अब चला प्रीपोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे वॉइस, जस्ट हम वॉइस पढ़ेंगे, ठीक। वॉइस से भी क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन आ जाएगा। वॉइस हो गया। अब 8 में चलाता है एक वॉइस होता है, एक चलाता है जिसे वॉइस में एक्टिव एंड पैसिव, एक होता है नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नरेशन पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे इन द का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, किस जगह पे करना है, उसमें से, तो उसका भी हम पढ़ाएंगे इसमें। और दूसरा में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जैसे सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करना, सही बनाना रहता है, उसमें अरेंजमेंट करना रहता है, वो चलाएगा। और दूसरा चलाता है यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे कि सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर यूज किया जाएगा वो, और वर्ब जैसे कोई सेंटेंस में रहता है तो वहाँ पर जैसे यहाँ पर दे देता है आई हैव, जैसे यहाँ पर डॉट है, डॉट डॉट अ कार, तो यहाँ पर है कि जी ये सेंटेंस हो गया, इसमें वर्ब कौन सा लगेगा, जैसे कि यहाँ पर है हैव हो गया, या बी में हो गया हैड, या सी में हैज, ये तीनों में से यहाँ पर देना रहता है कि जी बीच में क्या यूज होगा। तो यहाँ पर है कि जी आई के साथ हैड लगेगा या हैज लगेगा या हैव, तो कौन सा यूज यहाँ पर करेंगे, हैव, हैज या हैड, हैव लगेगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पर है कि जो जिस चीज़ पर अधिकार होता है वहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाता है, तो हम हैव लगाते थे। ये वाला पढ़ना हमको है किसमें, तो वर्ब में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और फोर्थ में चला आएगा हमको टेंस, टेंस से भी क्वेश्चन आता है, बोलेगा वहाँ पर है कि कौन सा टेंस में, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, वो वाला चलाता है। टेंस से पूछेगा तो इसमें पढ़ाएंगे टेंस एंड टाइप ऑफ टेंस, इसमें हम 0 से लेकर एडवांस तक पढ़ा देंगे इसमें। फिर चलाता है जब टेंस पढ़ने के बाद मोडाल्स चलाता है, टेंस का ही पार्ट होता है मोडाल्स, ठीक है। तो मोडाल्स पढ़ेंगे, मोडाल्स में भी क्या तरह का होता है, एडवांस भी होता है और लो भी होता है, तो वही पढ़ाएंगे। उसके बाद चलाता है प्रीपोजिशन, तो वहाँ पर टेंस पढ़ने के बाद प्रीपोजिशन अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारा कोई भी जो टेंस में हम बनाएंगे तो वहाँ पर गलत हो सकता है। क्यों, तो वहाँ पर टेंस छोटा छोटा पार्ट होता है, वहाँ पर जैसे इन, ऑन, और है कि जो अपॉन, अंडर गोज, ये सब आता है, या तो बिटवीन, ये सब अगर उसमें यूज किया जाता है, तो वहाँ पर अगर प्रीपोजिशन नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, वहाँ पर बहुत सारा हम ट्रांसलेशन गलत कर सकते हैं। इसीलिए हमको प्रीपोजिशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्रीपोजिशन भी पूछता ही है उसमें, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के बाद जो हम पढ़ेंगे, या तो टेंस के बाद अगर टेंस पढ़ लेते हैं तब आ जाता है, या मोडाल्स पढ़ लेंगे दोनों, अगर दोनों ये पढ़ लेते हैं तब चलाता है वॉइस। वॉइस क्यों, क्योंकि इसी का पार्ट होता है वॉइस, ठीक ना। अगर एक्टिव, तो वॉइस में क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक्टिव और पैसिव। हाँ, अगर एक्टिव है तो मान के चलो टेंस में है, ठीक है, टेंस में है तो वहाँ पर एकदम परफेक्टली टेंस में रहेगा, तो उसको हमको चेंज करना पड़ता है, अपना मेन फॉर्म में रहेगा, ठीक। अब जिसके द्वारा किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव टू पैसिव। तो जो बंदा एक्टिव है और उसके द्वारा वही काम किया जाता है, तो वहाँ पर हम वॉइस के बने एक्टिव टू पैसिव पढ़ लेंगे। होता है अब नरेशन, अब आता है नरेशन। नरेशन क्या होता है, तो उसमें होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे कोई काम हम डायरेक्टली करते हैं और या तो हम इनडायरेक्टली करते हैं, वो चलाता है, निश्चित और अनिश्चित होता है, तो वहाँ पर चलाएगा नरेशन में। नरेशन में भी वही पढ़ेंगे हम, एडवांस तो 0 to एडवांस पढ़ लेंगे। फिर चलाता है आप कंडीशनल सेंटेंस, तो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो वो होता है ज्वाइनिंग वाला, हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं वही कंडीशनल सेंटेंस होता है, वही पढ़ लेंगे हम। और चलाते हैं नेक्स्ट, अगर बात करेंगे हम
तो क्वेश्चन टैग होता है जो हम पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं, या तो हम अगर हाई लेवल से पढ़ाया जाता है या बेसिक से, तो ग्रामर का एक चैप्टर होता है जैसे व्हाट इज ग्रामर और टाइप्स ऑफ ग्रामर, तो उसमें पढ़ते हैं हम क्वेश्चन टैग। तो हम क्वेश्चन टैग जानते हैं, बट क्वेश्चन टैग होता है क्या, तो ये होता है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, तो वहाँ पर होता है कि जो क्वेश्चन टैग पढ़ना रहता है। तो किसमें, यदि ग्रामर बेसिक पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि ग्रामर कितने प्रकार का होता है, जैसे ऑर्थोग्राफी होता है, इटिमोलॉजी होता है, सेंटिक्स होता है, पंक्चुएशन मार्क्स होता है। तो ये हो गया ग्रामर का क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रामर, टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो ये कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि किसी को ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत है भी तो उसको आता ही नहीं है, जिस किसी को मालूम नहीं रहता, इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, इसलिए ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता। डायरेक्ट क्या पढ़ाएगा, तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा देगा। बट पार्ट ऑफ स्पीच किस पार्ट का है, तो अधिकतर को मालूम ही नहीं रहता है, तो नहीं पढ़ाएगा पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम इसे ही पढ़ा देंगे, पहले अगर बताएंगे जैसे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, तो उसमें हम व्हाट इज पहले ग्रामर पढ़ाएंगे, उसी का पार्ट में हम पढ़ा देंगे पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो यहाँ पर आगे चलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस आ गया। फिर है यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बता दी है, उसके बाद रिमूव टू। रिमूव टू में क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर टू को रिमूव किया जाएगा। टू, जैसे एक टू होता है यहाँ पर TO, एक टू होता है TOO, टू, समझा। तो ये वाला नहीं, हमको ये टू को रिमूव करना है। हाँ, ये टू को हटाना रहता है, हटाकर वह उसके जगह क्या दिया जाता है वो वाला देखना रहता है, या तो डैट देंगे, ठीक। तो ये हटाने के बाद इसमें से क्वेश्चन आता है, एक या दो पक्का क्वेश्चन आता है, रिमूव टू। अब चला आता है यहाँ पर डिग्री में, डिग्री कंपेरिजन, जैसे कोई चीज़ कंपेरिजन करते हैं, ठीक, तो उसमें पढ़ेंगे, इसे पढ़ लेंगे डिग्री कंपेरिजन, तो हम ईजी तरीका से हम पढ़ा देंगे। तो डिग्री कंपेरिजन आ गया। फिर अब आ जाता है एक क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन आता है स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट करने का मतलब है कि जो निम्नलिखित में से, जैसे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट, ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग कौन है, मतलब सही। जैसे यहाँ पर अगर डाउट है, तो डाउट का स्पेलिंग क्या होता है, DOUT, तो यहाँ पर ये दिया जाएगा, या तो यहाँ पर ये देगा डाउट DOT, ठीक है, यू डाउट। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग हमको सिलेक्ट करना रहता है, तो हम डाउट का आराम से निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बुक का और जो पंक्चुएशन मार्क होता है यूज करने वाला, या तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो अगर बच्चा वाला होता है पढ़ने वाला, ठीक, उसको भी हम कर लेंगे। अगर जैसे बच्चा में पढ़ते हैं जो कौन स्पेलिंग कैसे लिखा जाता है, ठीक, इन्फॉर्मेशन, हम वर्ड इन्फॉर्मेशन उसको बोला जाता है, जो वर्ड को कैसे लिखेंगे हम, तो वर्ड में वो पढ़ लेंगे आराम से, तो आराम से पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, आराम से लिखने चलागा। ये दूसरा चलाता है सेंटेंस के करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, जैसे सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ता है, करेक्शन देखना पड़ता है, ठीक है। जो अगर बोलेगा, जैसे हिंदी में दिया हुआ रहता है कि जो निम्नलिखित कौन सा सेंटेंस सूटेबल है, उसको बोला जाता है करेक्शन इंग्लिश में, ठीक है ना। ये चला है करेक्शन ऑफ सेंटेंस या द सेंटेंस ऑफ करेक्शन, तो ये बता दें। और सिनोनिम सेंटोनिम हम बचपन में या तो पहला दूसरा में या तो 6, 7, 8 में पढ़े हुए या 10 में पढ़े हुए रहते हैं, ठीक। अपोजिट वर्ड, ठीक ना, एक के अनेक शब्द, ये भी होता है, ठीक ना। ये चलाता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ता था, उल्टा विपरीतार्थक शब्द होता है, ठीक। ये चलाता है संस्कृत में आता है 10th में, और तो हम पढ़ेंगे तो ये ग्रामर जैसे होता है हिंदी व्याकरण, उसमें भी आ जाता है, तो ये इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना रहता है, ठीक। उसके बाद चलाता है करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस क्या है, तो सही, उसमें तो अरेंजमेंट करना रहता है, बट इसमें होता है कि करेक्ट सेंटेंस क्या है, ठीक है, इंग्लिश में दिया हुआ रहेगा। फिर उसके बाद है करेक्ट मिस स्पेल्ड। आप बोलेगा करेक्ट मिस स्पेल्ड एक अलग वर्ड होता है, ठीक ना, उसमें देखना रहता है कि जो इसमें जो स्पेलिंग जो है, हाँ, कौन गलत है, तो मिस स्पेल्ड, मिस क्या है इसमें, ठीक है। 4 को दिया रहेगा ऑप्शन, हम उसका भी टेस्ट ले लेंगे, बता भी देंगे। फिर चलाते हैं, अब लास्ट में चलाता है एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग क्या होता है, तो किसी भी चीज़ पर एस्से लिखना, निबंध लिखना, ठीक है। जैसे आप कौन से कुछ MK का जो सीजन है, कौन पूछ सकता है, या तो तुमको पॉपुलेशन पूछता है, पॉल्यूशन पूछ देता है, पॉपुलेशन पूछ देता है, या तो ये भी पूछेगा जैसे G20 सम्मेलन हुआ था, तो अधिकतर ये चांस रहता है, ठीक, पूछने का। या तो जो अगर हमारा क्या फेस्टिवल रहता है उसके बारे में ज़्यादा पूछ देता है, समझा। तो फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल हो जो आ रहा है, जैसे कि जनवरी में कौन सा फेस्टिवल होता है, तो वो देख लेना, जैसे रक्षाबंधन है तो सॉरी पूछ सकता है। 4 को दिया हो रहेगा, हाँ, उसके बारे में हम बता देंगे, चारों में से कौन कौन देखा था, फिक्स है उसी में से आएगा, करेक्ट फिक्स है उसी में उतना ही में से आता है, ये नहीं कि जहाँ से अलग से आता था। जैसे अगर 4 होगा तो 4 को से कम 2 को 3 को आ जाएगा,
आराम से जाकर लिख दो, आराम से 5 नंबर है, आराम से चलेगा। 4 नंबर 5 नंबर आता है, 4 नंबर का होता है वो, तो ये आ जाएगा, ये हमारा ऐसे आ जाएगा। अब चला लेटर एंड एप्लीकेशन होता है, लेटर राइटिंग, जैसे हम उसको बोलते हैं पत्र लेख, ठीक, पत्र लेख बोलते हैं, या तो एक होता है निवेदन पत्र, एप्लीकेशन, ठीक, एप्लीकेशन मतलब निवेदन पत्र होता है, ठीक। ये पत्र होता है तो किसी जैसे हेड मास्टर पर दे देगा, या प्रिंसिपल पर दे देगा, या तो दोस्त मुहिम के लिए दे देगा, दोस्त भाई के बंधु के लिए दे देगा, तो उस पर हम लिख सकते हैं आराम से। तो वो 5 नंबर का आता है, तो वो भी ज़्यादा भारी नहीं है, एक और फॉर्मेट होता है उसका, और कुछ नहीं, फॉर्मेट याद कर लो, बस जाकर लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं कि याद करने का, आराम से लिख सकता है उसमें। तो ये चला हमारा ग्रामर का पोर्शन। अब चलाता है यहाँ पर एक और चीज़ होता है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे ग्रामर में, ठीक, ग्रामर से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से आ जाता है कि जो नाउन प्रोनाउन से, ठीक, जैसे रिपीटेशन, जैसे प्रोनाउन क्या होता है, रिपीटेशन को रोकता है, ठीक, रिपीटेशन को रोकता है। जैसे राम, जैसे राम इज अ फार्मर, ठीक, फिर आगे लिखेंगे, अगर आगे लिखे राम इज अ फार्मर, फिर लिखे राम इज अ, ठीक, होनेस्ट मैन, राम एक किसान है जो बहुत मेहनती है, ठीक, तो रामे लिखेंगे तो वो क्या करता है, नाउन को रिपीटेशन को रोकेगा। तो वहाँ पर अगर राम ही लगाते हैं तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक, वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, तो ही लगाना पड़ेगा, ठीक, राम नहीं लगाएंगे वहाँ पर। तो वो चला था पार्ट ऑफ स्पीच का, तो वो वाला हम सेक्शन बता देते हैं कहाँ कहाँ से आएगा उसमें, पार्ट ऑफ स्पीच से। तो उसके लिए ऐसा पढ़ाएगा क्या, तो पार्ट ऑफ स्पीच, बट वैसे नहीं पढ़ना। अगर अच्छा से पढ़ना है तो उसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, व्हाट इज ग्रामर, टाइप्स ऑफ ग्रामर, वो पढ़ लेंगे। अगर वो पढ़ लिया तो कहीं से मतलब क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में बना लेगा, ठीक ना, क्योंकि इससे पहले क्या रहे, इससे पहले पढ़ाए थे ना पार्ट ऑफ स्पीच में, तो मतलब एक एक चीज़ पढ़ा दिए थे उसमें, हर एक क्वेश्चन उसी से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब उसी से आया था, ठीक। फिर भी कितना नंबर आया था, 84 की 85, 84 नंबर आया। तो कथी में नंबर काट लिया, तो हैंड राइटिंग में, हैंड राइटिंग में नंबर, अगर हैंड राइटिंग अच्छा है तो तुमको 90 की 95 दे देगा, अगर अच्छा से लिखेगा 100 में 100, ठीक। हाँ, अच्छा से अगर लिखेगा तो जो मतलब रूल से पढ़ाए थे उस रूल से एक एक क्वेश्चन आया था, एक एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन। अब देख, जैसे आप आ जाएगा, एक पोर्शन आता है जो थोड़ा अलग से है, तो वो ग्रामर से, ग्रामर, ये ग्रामर से आ जाएगा। ग्रामर जैसे टाइप्स ऑफ ग्रामर, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके चला था टाइप्स से, जैसे टाइप्स ऑफ ग्रामर, ये पढ़ना है। अब इसी से चले, जैसे हम ग्रामर पढ़ेंगे क्या चीज़, तो हम पढ़ लेते हैं उसमें पार्ट ऑफ स्पीच, जो मेन पार्ट होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच ये आ जाएगा। ये पोर्शन से क्वेश्चन आता है, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आता है। जैसे वुड यूज जैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का, वो वाला चलेगा। जैसे वहाँ पर है कि पहला आ जाएगा क्या, नाउन प्रोनाउन, पहला नंबर ये आ जाएगा नाउन प्रोनाउन से। जैसे नाउन प्रोनाउन को कहाँ यूज किया जाता है, वहाँ पर दिया हुआ रहेगा जो हाँ ये नाउन, इसमें क्या चीज़ यूज, जैसे यू का कहाँ यूज किया जाता है, वो वाला चलेगा इसमें पोर्शन में। उसका जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशन उसी में चल जाता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चलेगा उसमें पार्ट ऑफ स्पीच में। जैसे पहला क्या था, नाउन, तो ये भी अच्छा से पढ़ा देंगे। पहला नाउन आ जाएगा ए में, फिर है उसके बाद बी में चलाएगा प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक, सी में चलाता है नाउन प्रोनाउन, एक होता है एडवर्ब, या तो वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव भी आता है उसमें, एडजेक्टिव ये, फिर है प्रीपोजिशन या तो वर्ब, जो भी पार्ट आता है पूरा 8-9 गो होता है या 10 गो होता है पार्ट उसमें, ठीक। हाँ, न्यू से चले गए तो वहाँ पर 10 गो, मतलब 10 गो होता है ना, पढ़ाते हैं 10 गो पार्ट पढ़ाते हैं उसमें अलग अलग, ठीक है, तो वो पढ़ लेंगे उसमें हम। तो ये पूरा हो गया हमारा क्या चीज़ का, इंग्लिश ग्रामर का पूरा मतलब सिलेबस है, ठीक, इंग्लिश ग्रामर का ये। तो ग्रामर पूरा कितना का था, तो 60 नंबर ग्रामर से पूछेगा। अब 60 नंबर ग्रामर से पूछता है तुमको डायरेक्टली, और 40 नंबर का बुक से, 40 नंबर बुक से। या तो तुम कभी नहीं दिख रहा, रहना था, वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे यहाँ पर देखो 60 नंबर है ग्रामर से और 40 नंबर बुक से। अब तुमको बनाना क्या है, तो देख, अगर तुमको ग्रामर का अच्छा से कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, ऐसे ग्रामर से बना लो। अगर ना, तो पहले देख लो कि जो कौन का क्वेश्चन हमको अच्छा से आ रहा है। अगर बुक से तुमको अच्छा से आ रहा है, तो बुक से पूरा क्वेश्चन कितना रहता है, 40 क्वेश्चन रहता है उसमें, ऑब्जेक्टिव 40 हो रहेगा। तो वहाँ पर क्या करो कि अगर पूरा बुक से आ रहा है क्वेश्चन तुमको, तो बस 40 बना लो बुक से, ठीक। हमको पुराना कै गो है,
तो टोटल क्या बनाना है उसमें हमको 50 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन बनाना है। तो 40 क्वेश्चन से अगर पूरा करेक्ट आ रहा है, अगर इसमें से मान कर चलो 30 भी क्वेश्चन आएगा, तो 30 क्वेश्चन आ रहा है, 30 क्वेश्चन कर लो और 20 क्वेश्चन यहाँ से बना लो। तो 20 क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या बनाएगा, तो इसमें जो आ रहा है ना वही बनाना है। जैसे पहला क्या चलेगा आर्टिकल, तो आर्टिकल कभी छोड़ भी नहीं करना है। आर्टिकल तो आर्टिकल बना लो, कम से 2 से 3 आर्टिकल पूछ चलेगा, आर्टिकल बना लो उसमें। उसके बाद क्या चलेगा, तब वर्ब, वर्ब कहाँ यूज किया जाएगा वो चलेगा। उसके बाद प्रीपोजिशन का है ना, प्रीपोजिशन सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन में डिफ़िकल्ट होता है। अगर अच्छा से तुमको जानकारी है तो प्रीपोजिशन बनाओ और ना तो छोड़ दो उसको, क्योंकि कभी इन का प्रयोग होगा तो कभी ऑन का प्रयोग हो जाएगा। वहाँ पर प्रीपोजिशन कितना पढ़ रहेगा ना, तो वहाँ पर क्या होता है थोड़ा मिस्टेक करिए देगा। तो अगर उसको अच्छा से अगर समझ है तो बना लो, अगर तो पढ़ा देंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा वो। प्रीपोजिशन कहाँ यूज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जैसे ऑन, इन, तो तीन चीज़ का यूज किया जाता है उसमें। अधिकतर 3 को पूछेगा, पहला पूछेगा इन, ऑन, ठीक, अपॉन पूछ देता है, ये पूछेगा इन, ऑन, अपॉन। ऑफ का भी प्रयोग पूछता है, अंदर का वो पूछ देता है, अंदर का। हाँ, बिटवीन पूछता है, जो लेवल में है, जो चलता है उसी के बारे में पूछेगा। ये नहीं कि तो हार्ड पूछ देगा, वो नहीं पूछता है। जैसे बंदर पेड़ के नीचे है, ठीक है, हाँ, अब अंडर अ ट्री होगा। अगर बोलेगा बेर, जैसे बंदर पेड़ के ऊपर है, अपॉन, हाँ अपॉन, वहाँ पर ये यूज होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर अपन सबका अलग अलग यूज है, तो उसमें एक बार अच्छा से पढ़ेगा तो पूरा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर चला जाता है 20 को, अगर ये पूछ दिया, अगर 20 को बना लेगा इसमें, तो बनाना कौन कौन है। हाँ, आप तुमको कौन सी गलत नहीं होगा, तो कंडीशनल सेंटेंस गलत नहीं होगा। फिर है कि जनरेशन वॉइस कभी गलत हो भी नहीं करेगा इसमें, ये है नेशन वॉइस कभी गलत ना होगा, ठीक है। तो उसे नेशन वॉइस से बना लो। हाँ, क्वेश्चन टैग है, इससे नहीं होगा, रिमूव टू से नहीं होगा गलत, अच्छा से पढ़ लिया तब, इसे नहीं कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिया रहता है। जैसे नरेशन में है एक्टिव है तो पैसिव बनाना रहता है, या तो पैसिव है तो एक्टिव चूज करना पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पर डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर आ गया, सॉरी वॉइस में तो हो गया। अब नरेशन में एक्टिव टू पैसिव, तो वहाँ पर एक्टिव में तो पैसिव, अगर वॉइस में आ गया तो वहाँ पर नरेशन, जैसे एक्टिव टू पैसिव यहाँ पर चला। ये नरेशन में क्या जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें। अब पैसिव वॉइस में जाएगा तो एक्टिव टू पैसिव, नरेशन में एक्टिव टू पैसिव, सॉरी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वो चलाएगा, आराम से बन जाएगा वो वाला, ठीक है। इसमें ज़्यादा ना, अगर इसे बनाना है तो 60 को में से 20 को बनाओ, ये नहीं कि जो पूरा बना दो, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस नहीं ना रहेगा इसीलिए। अब यहाँ पर है तो 30 को इसे से बना ले, 38, 20, 50 को पूरा ले और छोड़ दो। अब बनाना है वहाँ पर 50 को, क्या सब्जेक्टिव में क्या करो आप, तो वहाँ पर सब्जेक्टिव में वहाँ पर है कि यदि तुमको समरी नहीं आ रहा है तो समरी छोड़ दे, तो समरी है तो अच्छा से आ रहा है तो समरी अच्छा से लिख दे, पूरा याद है तब, ठीक है। अच्छा से आ रहा है तो समरी लिख दो, और नहीं तो समरी के छोड़कर क्या करना है, उसमें मैच द कॉलम, सबसे अच्छा मैच द कॉलम, समझ ले, मैच द कॉलम बना दे, हो गया। जब आगे क्वेश्चन आ गए में, अब में जैसे समरी लिखना है तो समरी में थोड़ा कौन लिख पाएगा, जिसको याद होगा समरी में 2 तब वो लिख देगा आराम से, क्या कि उसमें अपना सोच समझ के लिखना पड़ता है। अगर एक थोड़ा मोड़ा गलती कर तब चलेगा तो 1-2 नंबर काट लेगा, और मैच द कॉलम में नंबर कटवे नहीं करेगा, कभी नहीं कटेगा मैच द कॉलम में, करेक्ट रहेगा उसमें ना। आतू तो मतलब है कथी के लेखक का नाम, मतलब है कि प्रोज पोएट्री का नाम, जैसे लेखक का अर्थों का नाम लिखा रहता है उसमें, ऑथर का, तो दोनों मैच करना है। हाँ, ऑल इंग्लिश भी रहता है, हाँ, तो वाला आराम से बना लो, समझ ले। हाँ, वही में ये मतलब ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर इंग्लिश अच्छा से पढ़ लिया तो मेरे को मतलब क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन ना, समझा। इंग्लिश में यही तो रहता, अच्छा से ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अब टाइम थोड़ा ही नहीं कि मतलब है कि पूरा मतलब कब हो जाएगा।